बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का लेक्चर नंबर 12 रिव्यू है आपका 2, इसको हम कवर करेंगे। यहाँ पर आपके पास एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम का टॉपिक स्टार्टिंग में है। देखिए, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि स्टूडेंट्स कोई भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी कैसे हमें पता चल सकती है कि क्या है। ठीक है, दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ स्टेप्स और दूसरा है स्पेस यूज इन द कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, एक तो उसके स्टेप्स कम होंगे, आपके स्टेप्स कम होंगे उतना ही वो एफिशिएंस होगा। स्पेस देखें आपके वेरिएबल्स पे डिपेंड करते हैं, आप जितने कम वेरिएबल्स लेंगे आपका काम एक्यूरेट होना चाहिए, लेकिन आप जितने कम लेंगे उतने ही आपकी वो स्पेस कम होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आपने इसके ये शॉर्ट में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और ये एज अ लॉन्ग फुल में आएगा तो आप इसको कवर करेंगे। शॉर्ट में आपके पास एक लास्ट एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन होगा जो आपके नोट्स में आपको अवेलेबल होगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास आता है आर्टिकल 1.3.6 डिफरेंसेस बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। ठीक है, ये एज अ शॉर्ट लॉन्ग इंपॉर्टेंट है आपके। ये देखें आपकी बुक में डिफरेंसेस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करके भी लिखे हुए हैं, आपके नेक्स्ट पे भी है। ठीक है, आपने क्या करना है, इनको अच्छी तरह याद करें। ठीक है, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपके ये अलहदा भी आ सकते हैं। देखिए आपके 4 लिखे हैं, अगर ये 2 नंबर का आता था और ये 4 कवर ही करेंगे। ठीक है, आपने ये 2 नंबर क्योंकि बहुत लॉन्ग नहीं है, स्मॉल नहीं है। ठीक है, आप सारे लिखेंगे। 2 नंबर का होता है 0.5 का ये हो सकता है। ठीक है, आप ये एडवांटेज डिसएडवांटेज और आपके पास अगर ये डिफरेंसेस करके आएंगे तो आपने इस तरह डिफरेंसेस करके आपके नोट्स में है क्वेश्चन, आप वहाँ से याद करेंगे। स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास आता है टेस्ट डेटा। आर्टिकल है 1.4। देखिए टेस्ट डेटा होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता भी देती हूँ। टेस्ट देखिए जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है ना, आप उसको सॉल्व करते हो, लास्ट में आप यही देखोगे ना आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको एक्यूरेट रिजल्ट जो आपको चाहिए था वो आता है कि नहीं। ठीक है, आप टेस्ट डेटा में हम वो काम करते हैं। आपके पास यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज थी, यहाँ पर एक मैंने आपको एल्गोरिथम लगा के सॉल्व करके दिखाई थी, ये मैंने आपको काम दिया था। ठीक है, आपके इसमें ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से ले लेंगे और इसकी एग्जांपल्स के साथ आप यहाँ तक इसको कवर कर देंगे। ठीक है, आप डेफिनेशन लिखेंगे प्रॉपर। फॉर एग्जांपल की नॉर्मल आप लोग हेडिंग देंगे तो आपका काम ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी एग्जांपल्स दे देंगे। ये नंबरिंग आप अपनी डिपेंड कर सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं आप 2 दे दें एग्जाम्पल्स। ठीक है, आप इस तरह की दे सकते हैं, वैल्यूज़ दे के आप ज़्यादा ना दें, सिर्फ ये वाली ब्रैकेट लिख दें या ये लिख दें, या आप सिर्फ n0 की वैल्यू और n1 की वैल्यू दे दें और नेक्स्ट में भी n0 और n1 की वैल्यू दे दें। स्टूडेंट, नेक्स्ट आर्टिकल है 1.4.5 टेस्टिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, आप टेस्टिंग की क्यों इंपॉर्टेंस है देखिए, पहले हमने पढ़ा टेस्ट कैसे करना है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, टेस्ट डेटा में। ठीक है, अब देखें टेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट। जाहिर सी बात है, आप उसके एरर नहीं फाइंड आउट करेंगे। जब आपसे कोई सॉफ्टवेयर बनाएगा आप उसके एरर नहीं निकालते हो, आपके पास वो प्रॉब्लम सेम एज इट इज़ है। ठीक है, वो उस नेक्स्ट पर्सन के लिए तो यूज़फुल नहीं है ना, तो क्या होगा, ये एरर्स निकालना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसीलिए आप उसको टेस्ट करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ लगा के आप उसके एरर्स रिमूव करते हैं। आपका जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो भी आपको किसी ने दिया है वो बहुत एक्यूरेट बनेगा, दैन आप उसको इजीली उसको दे सकते हो। इस तरह नेक्स्ट आपकी ये सबसे बेनिफिट ये होता है कि आपके इस तरह कस्टमर्स बन जाते हैं। ठीक है, आप लोग इजीली आगे नेक्स्ट टाइम कोई आपको प्रेफर कर सकता है। इसीलिए हम इनको एरर्स विदाउट एरर या विदाउट एनी प्रॉब्लम्स के हम उसको सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इसीलिए हमारी टेस्टिंग इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से स्टूडेंट इसका शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि आप लोग क्या लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ले लें। ठीक है, इसमें 2 एग्जांपल है, या तो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल ये वाली एग्जांपल ले लें, आप पे डिपेंड करता है, या तो ये कर लें। ये वैसे एज अ ये ज़्यादा लॉन्ग है लेकिन बट ये इसकी वर्डिंग आपको लोगों को ईजी लगेगी। आप ये वाली भी एग्जांपल कर सकते हैं, एक एग्जांपल दे दें शॉर्ट के साथ, यहाँ से यहाँ तक होगा क्वेश्चन का। ये फॉर एग्जांपल में एक ये आंसर आपके पास एग्जांपल है, ये इनमें से आप एक कर लें। स्टूडेंट यहाँ पे देखें आपकी बुक में अक्सर एक्टिविटीज़ तो मैंने आपको करवा दी हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, आप लोग सारी ऑलमोस्ट मैंने करवाई हैं। डू यू नो में देखें आपके पास मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये मिसिंग हो गई होंगी या आपने यहाँ से याद करने। देखें उसने स्पेस शटल का बताया है, चैलेंजर STS 51L स्पेस फ्लाइट एंडेड इन टारगेट ऑन द January 28, 1986 ओनली 73 सेकेंड आफ्टर लिफ्ट आउट। स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सारे MCQs हो सकते हैं, यहाँ पर आपको ये भी MCQs में दे सकते हैं, यहाँ पर आपके पास ये भी MCQs में ऑप्शंस आ सकती हैं, ये भी आ सकते हैं कितने सेकंड लगे, टाइम डेट क्या था, सन क्या था, ये मंथ कौन सा था, यहाँ पे ये एंडेड कब हुई, या सेकंड लिफ्ट आउट कब हुआ, ये सारा आप इसमें दे सकते हैं। जी हाँ, आपके पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये फुल भी शॉर्ट में भी आ सकता है लेकिन एज अ
लो आपके पास MCQs में भी आ सकते हैं। टॉपिक आपके पास है 1.4.2 आर्टिकल टेस्ट टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा। ठीक है, टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा क्या होता है आपके पास? डिफरेंट तरह का टेस्ट डेटा। आप देखें स्टूडेंट, एक तो ये होता है कि हम एक्यूरेट वैल्यूज हैं। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है एक्यूरेट देखें, अगर आपको दो वैल्यूज़ को ऐड करने को दिया ना तो आप क्या करेंगे, दो वैल्यूज़ ही देंगे इनपुट। ठीक है, लेकिन हम सम टाइम उसको रॉन्ग वैल्यूज़ भी लगा के देखते हैं कि तब भी ये एक्यूरेट रिजल्ट देगा। ठीक है, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टेस्ट डेटा आते थे, वाइल टेस्ट डेटा, इनवैलिड टेस्ट डेटा, बाउंड्री टेस्ट डेटा। ठीक है, आपके पास रॉन्ग फॉर्मेट टेस्ट डेटा, एब्सेंट डेटा। ठीक है, हम उसको रॉन्ग बाउंड्री अपनी वैल्यूज़ अगर हमने लिखा है कि हमने इतनी लिमिट तक देना है, हम उस लिमिट से बाहर भी दे के देखेंगे कि आपका एक्यूरेट रिजल्ट आता है कि नहीं आता। फॉर्मेट मतलब मीन अगर आपने एक कहा है कि आपने नंबर वैल्यू देनी है और आप उसको क्या कह रहे हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज़ दे रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू मीन कैरेक्टर्स। ठीक है, आप कैरेक्टर्स दे रहे होते हैं ना, आंसर आता है कि नहीं आता। देखिए आपका आंसर तब भी टेस्ट होगा जब आपको दोनों ही हर लिहाज से होगा। ठीक है, अगर आपका तब भी आंसर दे रहा है बाउंड्री से बाहर जाके तक हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, इसका मतलब देन भी प्रॉब्लम है, एरर्स हैं आपके। ठीक है, एज अ लॉन्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको याद करना है। नेक्स्ट देखिए, अगर ये शॉर्ट में आते हैं ना स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर डेफिनेशन कवर करेंगे, देन इनके नेम्स लिख देंगे। ठीक है, आपके ये 5 हैं तो आप 5 लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर वो 2 नंबर के मार्क्स आता है आपने इनके 5 ही नेम सारे ही लिखने हैं। ठीक है, आपने टेस्ट डेटा के। नेक्स्ट टॉपिक है 1.5 वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन मीन होता है हम उस प्रॉब्लम्स को वेरीफाई करते हैं क्या एक्यूरेट है कि नहीं। वैलिडेशन मीन जो सोल्यूशन लगाया है वो करेक्ट है कि नहीं, यानी उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा नहीं। ठीक है, ये एज आ शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनके डिफरेंसेस आता है तो आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर कर देंगे और इस नेक्स्ट आपको इसको यहाँ तक कवर कर देंगे। ठीक है, आपके पास ये सारा आ जाएगा एक तरह का यहाँ तक, और इसको आप यहाँ तक कवर करके इसके डिफरेंसेस में लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर ये शॉर्ट में आती है देन आप यहाँ से लेकर एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे। आपकी ये वाली एग्जाम्पल लॉन्ग है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या आपके पास नेक्स्ट आपके पास जो आपके नोट्स होंगे उनमें भी दी गई होगी, आप वो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके था आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्ट एरर। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्ट एरर आपके पास इसकी डेफिनेशन आपकी छोटी छोटी सी हैं। आप क्या करते हैं, यहाँ से लेकर इसको यहाँ से स्टार्ट करें और साथ ये वाली एग्जांपल आप देते जाएं और यहाँ तक ये इसको कवर कर देगा। स्टूडेंट इसमें ज़रा टॉपिक में यही था कि आपकी ये लिमिट दी गई थी 144 से 164। ठीक है, आप क्या करते हैं, यहाँ पे देखें, अगर हमें पता है ना ये लेस दैन और इक्वल का साइन होता है। ठीक है, ये आपका लेस दैन और इक्वल का साइन होता है 164 तक होनी चाहिए, लेकिन आप देखें उसने कहा है ये भी बिटवीन, इट्स मीन कि उसको यहाँ भी लेना चाहिए था, इसमें हम इसको यही क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रेस टेबल। ठीक है, ट्रेस टेबल की आपके पास एक शॉर्ट में भी क्वेश्चन है नोट्स में, आप वहाँ से भी याद कर लें, यहाँ से याद करेंगे तो ये आपका सारा ही टॉपिक जो इस पेज में पेज नंबर 28 में ये सारा ही कवर हो जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास आता है यूजिंग इनवाइट डेटा फॉर टेस्टिंग। स्टूडेंट ये एज अ सारा ही इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, आप ये सारा ही याद करेंगे। स्टूडेंट ये जो आपके पास लास्ट में समरीज आती है ना, ये देखें, ये थोड़ी सी ना आपके जो अंदर थ्योरी है ना उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, ये आप यहाँ से भी इनको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ से आपके एज अ शॉर्ट MCQs भी आ सकते हैं कि आप इसमें से इजी लाइन लिख सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें एल्गोरिथम का छोटा सा स्टेप बताया, आप इनपुट प्रोसेस एंड ये कर सकते हैं। इसी तरह के शॉर्ट आपके पास भी आ सकते हैं और एज आ MCQs भी आपने यहाँ से कवर करना है आपके पास। ठीक है, ये सारे आप लोग अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा कि MCQs इसमें से आने के चांस हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास चैप्टर नंबर 2 बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में सबसे पहले देखें इंट्रोडक्शन में आपके बहुत सारे स्टार्टिंग में। ठीक है, आप ये स्टार्टिंग में देखें, सबसे पहले उसने एक डेफिनेशन दी है किसकी, मशीन लैंग्वेज की। ठीक है, वो मशीन लैंग्वेज की यहाँ पर डेफिनेशन दे रहा है, अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ 1 and 0 ओनली कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ये आपको कौन सी लैंग्वेज कहते हैं, मशीन लैंग्वेज। ये आपके पास एक डेफिनेशन भी हो सकती है मशीन लैंग्वेज की। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर लिखा है द नंबर सिस्टम डैट ओनली कंटेन 1 and 0 इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, बाइनरी नंबर की डेफिनेशन आ गई, यहाँ पे मशीन की आ गई। नेक्स्ट देखें द यूज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग इंटरनेट, सफरिंग, प्ले गेम, वॉचिंग मूवीज, मेकिंग डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। यहाँ पे यूज आ गया। ठीक है, कंप्यूटर का। नेक्स्ट आप देखें, उसने बस आपको यहाँ तक आप कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट उसने आपको यही बताया है कि आगे आपने कैसे कन्वर्जन्स करनी है। ठीक है, आपने कंप्यूटर कि जो आप लोग हम एक बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, हम उसको कन्वर्ट करने के डिफरेंट वेज देखते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट आप लोग कन्वर्जन्स हैं आपके पास बाइनरी, डेसिमल, हेक्सा। ठीक है, आप बाइनरी जब पढ़ेंगे तो आपकी उसकी कन्वर्जन किस में पढ़ते हैं, इसमें डेसिमल में पढ़ते हैं, और हेक्सा में जब आप डेसिमल की पढ़ेंगे तो बाइनरी कन्वर्जन भी पढ़ेंगे तो हेक्साडेसिमल भी करेंगे।
इस तरह जब हेक्सा होगी तो उसको बाइनरी भी कन्वर्जन करेंगे और डेसिमल भी, ठीक है। सबसे पहले आपके पास इसमें डेसिमल कन्वर्जन आती हैं, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले आप डेसिमल में क्या था, आप स्टूडेंट ये आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है और आपको पता होना चाहिए कि किस तरह करते हैं। आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक एक शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। अगर ये नंबर सिस्टम लॉन्ग में आएगा तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, नंबर सिस्टम की डेफिनेशन लेंगे, देन डेसिमल नंबर सिस्टम विद एग्जांपल, बाइनरी नंबर सिस्टम विद एग्जांपल और हेक्साडेसिमल नंबर विद एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है। आप इसको अगर शॉर्ट में आएगा तो देन आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम आता है। बाइनरी नंबर सिस्टम यहाँ से लेकर आप यहाँ तक सारा लिखेंगे। आपके पास यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आता है स्टूडेंट, यहाँ पर आप हेक्साडेसिमल यहाँ से लेंगे, एग्जांपल लिखेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर हेक्साडेसिमल, यहाँ पर इनकी बेस लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 10 डिफरेंट सिंबल आपके डेसिमल के 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। और आपके हेक्साडेसिमल के नंबर 16 डिफरेंट सिंबल्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, A B C D E F, यानी कि हम इसको नंबरिंग कौन सी देते थे, A को 10, B को 11 और C को 12, D को 13 और इसको E को 14, F को 15, ठीक है। हम इस तरह इनको नंबरिंग देते हैं, यहाँ पे भी बताई हुई है। तो ये अब आएगा तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिखेंगे। और अगर इस तरह आपके पास ये आ जाता है कि यूजिंग 10 डिफरेंट सिंबल्स फॉर डेसिमल नंबर सिस्टम, देन आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। ये मिसिंग में भी ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, मिसिंग हो सकता है, यानी कि एक एमसीक्यूज की फॉर्म में भी आ सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आती हैं, एक तो इसकी बेस बहुत आती है कि डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस क्या है, या हेक्साडेसिमल नंबर की सिस्टम क्या है, बेस क्या है, ठीक है। या आपके पास इसके कोई लेटर मिसिंग हो सकते हैं, 0 1 है, या आप इस तरह बता सकते हैं। या आपके पास ये भी आ जाता है कि इनके जो आपके पास वैल्यूज़ हैं हेक्साडेसिमल में, A की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है, C की, थोड़ी सी ये कन्वर्जन्स भी आ जाती हैं। जिस तरह अगर वो 53 की कन्वर्जन्स आपको पूछ सकता है कि बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाएं। इस तरह के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, सॉल्विंग होते हैं, आप सॉल्व करेंगे बाकायदा और फिर दैन उसका आंसर देंगे। सो नेक्स्ट आपके पास कन्वर्जन का कोई एज शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, यानी कि इस तरह, ठीक है, क्वेश्चन में रिटन थ्योरी में, लेकिन एज आपके जो सोल्व करने वाले उसमें आ जाता है, ठीक है। आप जिस तरह ये सोल्व करके दिखाया है, आपसे इस तरह सोल्विंग ही पूछा जाएगा। डेसिमल यहाँ से डेसिमल टू बाइनरी, लेकिन आपको ये आप साइड में एक टेबल बनाइए और हर चीज़ का, ठीक है। बाइनरी आपने हेक्सा में कैसे की, बाइनरी आपने डेसिमल में कैसे की, उसको छोटे छोटे फॉर्म जो है, छोटी छोटी वैल्यूज़ लेके स्टूडेंट एक टेबल बनाइए, ठीक है। प्रॉपर आपके पास एक पेज हो जिसमें आप बाकायदा बताएं कि जी आपने डेसिमल था तो आपने उसकी बाइनरी और हेक्सा कैसे की, ठीक है, उस पेज के नीचे। देन आप उसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह डिफरेंट कर सकेंगे कि एक दूसरे से कैसे आप हमें पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने डेसिमल टू बाइनरी की तो आपके पास क्या था, उसे आपने एलसीएम लिया और 2 से उसे डिवाइड करके और रिमाइंडर हम साथ लिखते गए। स्टूडेंट हमेशा इसका आपका रिटर्न वे पता होना चाहिए। आप क्या करेंगे, डाउन से अप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपकी बेस लाजमी शो होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखें बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है, तो आप यहाँ पे देखें कन्वर्ट करने का तरीका बताए हैं। आप इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। डिफरेंट वैल्यूज़ मैंने आपको एज ए एग्जांपल आपको SW भी दी थी और साथ में करवाई भी थी, आप इजीली इसको समझ लेंगे। यहाँ पे देखें कन्वर्जन टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। आपके पास इसी तरह वैल्यूज़ आती हैं बहुत डिफरेंट तरह की, ठीक है। आपको उसको कन्वर्ट करना होता है, आप उसे कन्वर्ट करके दिखाते हैं। इसी तरह आप ये देखें अब ये हेक्साडेसिमल इसको डेसिमल में करना है, तो आप उसको क्या किया, यहाँ पर हमने इस वे से करते हैं। C की वैल्यू लगाते हैं, पहले पावर देते हैं और 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन उन वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। ऐसा आपके पास कन्वर्जन थी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। स्टूडेंट एक तो ये होता है कि आप लोग क्या करते हैं, आप ये हेक्साडेसिमल का टेबल बनाते हैं। मैं आपको ये साथ बता देती हूँ कैसे बनाते हैं। 0 से लेकर F तक होता है स्टूडेंट, तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट 8 वैल्यू, ठीक है, आप 0 से स्टार्ट लेकर 7 तक 0, फर्स्ट वैल्यू को 0, फिर देन आगे 1, फिर नेक्स्ट जो आपकी लाइन है आपकी 4 0 4 1 4 0 एंड देन 4 1, फिर नेक्स्ट जो आपके पास थर्ड रो होती है 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 के आप इसे अकॉर्डिंग चलते रहते हैं और लास्ट में 0 1 0 1 के अकॉर्डिंग ये आप इसे कवर करते हैं। देन तो एक हमारे पास देखें यहाँ पर A है ना, A का क्या वैल्यूज़ है, ये आप डायरेक्ट भी कर लेते हैं, लेकिन इसका बेहतर तरीका ये होता है कि स्टूडेंट्स आप क्या करें, सबसे पहले अपनी वैल्यूज़ को लिखें। जैसा A है, A की वैल्यू क्या आती है 10, ठीक है। आपने क्या करना है, 10 का एलसीएम जो मैंने आपको उसमें बताया, दोनों तरह से सही होता है, लेकिन बेटर वे ये होता है कि आप अलग-अलग इनको वैल्यूज़ दें जो रियल इनकी वैल्यू होंगी अल्फ़ाबेट्स की। उसके बाद उसको 2 से एलसीएम ले लें, देन उसके आंसर को राइट कर दीजिए। नेक्स्ट आपके पास है कन्वर्जन बाइनरी नंबर टू हेक्सा, ठीक है। आप इसमें आपको 4 4 का ग्रुप बनाना पड़ता है स्टूडेंट। ये देखिए यहाँ पर हमने 4 की वैल्यूज़ दी, 4 ले लिए,
राइट टू लेफ्ट जाते हैं, ये भी 4 ले लिए। नेक्स्ट आपकी कंप्लीट नहीं होती, देन हम 4 के लिए जितने आपको चाहिए होती है हम 0 ही ऐड करते हैं, 1 नहीं ऐड करते हैं। आपने 0 ऐड किया, देन आपने क्या किया, इनको वैल्यूज़ दी, ठीक है। आपके ये किसके इक्वल थी, 1 के, ये किसके इक्वल है, ए के, ये किसके इक्वल है, एफ के। देन आपने इसके आंसर लिख दिया। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास आता है मेमोरी एंड डेटा स्टोरेज। सबसे पहले मेमोरी है। मेमोरी किस लिए यूज़ की जाती है, कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। आप लेटर यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सेकेंडली एक आपके पास कितनी तरह की मेमोरीज होती हैं, इसमें हमने ये पढ़ा था वाइड आपके पास वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। आपका ये अगर शॉर्ट में आता है तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं। इनका वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के डिफरेंसेस आते हैं। लॉन्ग में लिखेंगे तो लॉन्ग में सारा कवर करेगा वो। अगर तो वो ये रहते हैं ना मेमोरी एंड स्टोरेज, डेटा स्टोरेज, ठीक है, फिर आप तब भी इसको सारा ही लिखेंगे। मेमोरी लिखा, वोलेटाइल मेमोरी लिखा, नॉन वोलेटाइल मेमोरी लिखा। देन उसका जो नेक्स्ट पेज में आपके पास आती है स्टोरेज वाला टॉपिक, यहाँ पर ये है, ठीक है। यहाँ तक ये सारा कवर हो जाएगा आपके पास। आपने इसको अच्छी तरह करना है, ठीक है। आपके पास ये आ जाएगा। अगर तो ये आपके पास शॉर्ट में आता है तो फिर आप क्या करेंगे, वोलेटाइल मेमोरी अलग आता है तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी अलग आता है, तो आपने इसको डेफिनेशन और विद एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी की तो रैम सिंपल एग्जाम्पल थी। नॉन वोलेटाइल आपके पास क्या होता है, आपके पास इसके बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, हार्ड ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, यूएसबी, मेमोरी कार्ड, आप इस तरह लिखेंगे, ठीक है। और सेकेंड स्टूडेंट्स आपको ये भी याद रखना है साथ कि वोलेटाइल मेमोरी को हम प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं और नॉन वोलेटाइल मेमोरी को हम सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन एज इस तरह आ जाता है कि डिफाइन द प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है, तो आप देन भी इसका कौन सा आंसर लिखेंगे, वोलेटाइल मेमोरी वाला। और अगर आपके पास कभी ये आंसर क्वेश्चन आ जाता है राइट डाउन द या डिटेल ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज, तो आप लोग क्या लिखेंगे, नॉन वोलेटाइल की लिखेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट डेटा रिप्रेजेंटेशन इन द कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। हमने पहले ही पढ़ लिया कि मेमोरी में कंप्यूटर होता है, मशीन लैंग्वेज होती है, इसमें 0 और 1 होता है। स्टूडेंट यहाँ पर हम 0 और 1 को, अब देखें हर चीज़ जो हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं इसका एक कोड होता है जिसका हम कहते हैं आस्की कोड, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस आस्की कोड का आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। आस्की कोड स्टैंड फॉर अमेरिकन ये हो गया, ठीक है। आपको मैंने इसमें आपके पास अगर ये शॉर्ट में इस तरह आता है तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कवर कर लेंगे। अगर आपका इसका स्टैंड आता है तो आप इसको यहाँ तक इसको दे देंगे, ठीक है। ये आस्की कोड का टेबल है स्टूडेंट्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप सबसे पहले इसमें याद करने का इजी वे क्या होता है, आप स्मॉल लेटर से लेकर स्मॉल ABC का फर्स्ट A से लेकर और स्मॉल Z का जो याद करेंगे यहाँ से देखिए 97 से लेकर आगे ऑनवर्ड काउंटिंग वैसे ही चलती है। यानी कि आपकी देखें ये काउंटिंग किस तरह चल रही है, 98 B का हो गया 99, इस तरह ये सेम चलती रहती है। एक तो ये याद करना बहुत इजी हो जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको ऐसे ही याद कर लेंगे कि आप पहले स्मॉल A का याद रखिए और लास्ट आप Z का याद रखिए और बाकी सारे आप अकॉर्डिंग टू स्मॉल ABC के लेटर से कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पर आप कैपिटल Z से A से स्टार्ट करेंगे, कैपिटल Z तक जाएंगे, ये सारे स्मॉल आप इसका याद करें 65, देन आप इजीली इसे कवर कर सकते हैं। यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक करेंगे। तो स्टूडेंट जब आप इतने सारे कर लेंगे, देखें बाकी यहाँ से बस ये थोड़े से आपके याद करने वाले रह जाएंगे। ये एज MCQs बहुत आते हैं कि आपके पास MCQs में इसका क्या आस्की कोड है, ठीक है। आप ये इसको ऐसे ही याद करिएगा। यहाँ पर ये लास्ट में रह जाते हैं और यहाँ पे ये थोड़े स्टार्टिंग में रह जाएंगे, ठीक है। आप पहले उनको याद करिए अच्छी तरह, बाद में रिमेनिंग जो रह जाएंगे उनको याद करिए और फिर एक टेबल बनाइए और स्टूडेंट 1 बाय 1 सबका लिख दीजिए। इसका याद करने का यही तरीका है कि आप इनको थोड़े पहले इजी वालों को याद करिए, फिर इनको जो डिफ़िकल्ट है उनको याद करिए ताकि इनके MCQs आएँ तो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकें। यहाँ पर स्टूडेंट देखें, अभी मैंने आपको MCQs का बताया था, लेकिन आप देखें अगर आपके पास इवन अगर वो आपको आपका नेम ही कह दें कि मतलब आप अपना नेम ही लिखें, जाहिर सी बात है उस एक एक लेटर का आपके पास करेक्टर का आस्की कोड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक तो उस तरह आपको करेक्टर वाइज तो बहुत ईजीली हमें याद हो जाता है, फिर हम उसको कोड लिखते हैं, देन हम उसको कन्वर्ट करते हैं। ये लॉन्ग में एज इम्पोर्टेंट, ठीक है। आप लॉन्ग में आ सकता है कि आप इस चीज़ को कन्वर्ट करके दिखाइए या कोई आपको खुद से वर्ड दे सकता है, आप उसको कन्वर्ट करके दिखाइए, ठीक है। ये आपने सोल्व करना है। नेक्स्ट आपके पास आता है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके पास इसमें MCQs लास्ट में है और ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। अगर आप बहुत शॉर्ट में करेंगे तो आप यहाँ से यहाँ तक बता देंगे और ये बता देंगे ये टेम्परेरी है और आपके पास परमानेंटली होती हैं। फिर आप सेकेंडली आप बताएंगे इंटरनल और एक्सटर्नल, यहाँ तक बता दीजिएगा और देन आप इसकी एग्जाम्पल दे देंगे। अगर लॉन्ग में आएगा थोड़ा तो यानी 4 नंबर का AB पार्ट भी आते हैं स्टूडेंट, तो आपने AB अकॉर्डिंग अगर आता है तो कुछ भी तो आपने ऐसे ही करना है। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ अगर लॉन्ग में वो मेमोरी और स्टोरेज वैसे इकट्ठा देता है तो आप सारा ही लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास डिफरेंसेस आते हैं। डिफरेंसेस मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप क्या करेंगे, डिफरेंसेस में इनको अच्छी तरह याद करें और ये भी, ठीक है।
स्टूडेंट इसमें जो है वो आपको यही बताया गया है कि आपके पास मेमोरी का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, आपके पास 0 1 है, इसको बिट कहते हैं। कलेक्शन क्या है, आपके पास यहाँ से 8 बिट्स होती हैं तो 1 बाइट बनती है, ठीक है, आपके पास ये है। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट ऐसे टेबल, ठीक है, ये कन्वर्जन, ये जो आपके पास बताया ना कि 1 KB किसके इक्वल है, 1 मेगाबाइट किसके इक्वल है, 1 गीगाबाइट किसके इक्वल है, 1 टेराबाइट किसके इक्वल है, 1 पीटाबाइट किसके इक्वल, ये एज आ इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें पहले भी आते रहे हैं, अब आपकी न्यू बुक है तो इसमें भी आने के चांसेस हैं, ठीक है। आप इसको यहाँ से इसको करेंगे, अच्छी तरह इस टेबल को भी याद करें। नेक्स्ट आपके पास आता है बुलियन प्रोपोजिशन। स्टूडेंट बुलियन प्रोपोजिशन की जो डेफिनेशन है वो स्टार्टिंग में ऊपर ही लिखी है, ठीक है, यानी कि आपके पास ट्रू और फॉल्स में कोई आंसर आता हो तो आप क्या करेंगे, इसमें से जो सी आपको 2 एग्जैक्ट आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाती हैं, आप उनको क्या करें, याद कर लें, साथ ही एज एग्जाम्पल हो जाएगा और ये आपके पास डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास ट्रूथ टेबल का था, उसमें आप स्टार्टिंग कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है आर्टिकल 2.5.3 लॉजिकल ऑपरेशन, इसमें एंड और नॉट, ठीक है, ये लॉन्ग में अगर आपके पास आएगा तो आप ये सारा यहाँ से लेकर ये लास्ट तक आपकी डेफिनेशंस आएंगे स्टूडेंट, यहाँ तक आप सारा कवर करेंगे, नॉट ऑपरेटर तक, ठीक है, आप यहाँ तक सारा करेंगे। इसमें MCQs में क्या इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एंड ऑपरेटर का सिंबल कौन सा है, ठीक है, या आपको ये पूछा जा सकता है कि इसका वे लिखने का तरीके क्या है, या आपके पास यानी कि शॉर्ट में भी ऐसे आ सकते हैं कि इसका लिखें एंड ऑपरेटर क्या है, आपके पास ये भी आ सकता है नोट ऑपरेटर क्या है। आप इसमें डेफिनेशन आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख के और हेडिंग भी दे सकते हैं सिंबल की, और सिंबल का लाइन अलग लिख दीजिए, और आपके पास आपको रिटर्न पे आप ये वाली अलग लाइन लिख दीजिए। आपके पास यहाँ से ये प्लस के लिए होता है और ऑपरेटर, ये किसके लिए होता है, नोट ऑपरेटर का साइन क्या होता है आपके पास इस तरह करके, ठीक है, आपके पास ये लास्ट मैंने बताया कि इस तरह करके सिंबल होता है। नेक्स्ट पेज पे है तो आपने ये एज आ शॉर्ट भी याद करने हैं। MCQs में ये आपके पास पूछ सकते हैं इसका सिंबल किस तरह शो किया जाता है और ऑपरेटर आपके पास किस तरह होता है, और अगर लॉन्ग में आता है देन आप ये सारा ही राइट करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर का एंड और नोट का जितना आपके पास इस पे 45 से लेकर 46 के स्टार्टिंग तक। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास आता है एंड ऑपरेटर का ये ट्रूथ टेबल है, जो हम इस तरह टेबल बनाते हैं ये आपके पास ट्रूथ टेबल होते हैं, ठीक है, आपने इस तरह वेरीफाई करना होता है। अब यहाँ स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है, वो MCQ में पूछ सकता है कि P एंड Q, P की वैल्यू दे दे ट्रू और Q की भी ट्रू दे दे और इसको सॉल्व करने का क्या दे, तो आपने ये ऑप्शन दे दे कि 2 है, फॉल्स है, 0 के 1। तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए, सिंपल वे ये है कि आपने याद रखना है एंड में अगर दोनों ट्रू होंगे देन आंसर भी ट्रू होगा। अगर आपके पास और ऑपरेटर, ठीक है, ये मिस्टेक है आपके पास, ये और उसने गलत लिखा हुआ है, अगर ये और होगा तो देन अगर दोनों फॉल्स होंगे देन फॉल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें यहाँ पे थोड़ा इसने एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम बताई है, ठीक है, आपकी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट, अगर आप केयरफुली इसको सोल्व करने लगेंगे ना तो ईजिली हो जाएगी, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन उसने ये दिया एंड नॉट P एंड Q, ठीक है, सबसे पहले आप नोट सोल्व करेंगे, P की वैल्यूज देंगे और उसको उल्ट करते जाएंगे, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पर उसको क्या किया, उल्ट किया, यहाँ पे ये P आना चाहिए था, ठीक है, आपने उसके बाद उसको सोल्व कर लेना, ये भी करना है आपने। यहाँ पर आपके पास बुलियंस लॉज आते हैं, लॉज में क्या है आपके पास, अगर तो वो लॉज सेपरेटली देता है स्टूडेंट तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे और डेफिनेशन देंगे, टेबल बनाने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एसोसिएटिव लाता है, आप एसोसिएटिव देंगे, ये आप इसका लिखेंगे, आप इसके बाद इसके लॉज लिखेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ तक लिखेंगे, आइडेंटिटी लॉ आता है यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके पास अगर वो ट्रूथ टेबल देता है बाय प्रूविंग द वैल्यू, वो आपको वैल्यू दे और प्रूव करने को देगा तो देन आपने क्या करना है, केयरफुल इसका टेबल ड्रॉ करते रहना है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ब्रैकेट्स पहले सॉल्व करनी है, देन उसके वैल्यूज़ के अंदर आपने और या एंड ऑपरेटर लगा होता है, देन आप उसको वो बाद में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ है, ये भी आप यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। और अगर स्टूडेंट्स आपके पास लॉजिकल एक्सप्रेशन है, यहाँ से यहाँ तक आप ये सारा ही कर लेंगे कवर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपका ये चैप्टर कवर हो गया, यानी कि आपका रिव्यू कवर हो गया। आपने अगर तो MCQ आपके पास नोट्स हैं तो आप नोट से करिए, वहाँ पे बहुत अच्छे आपके पास शॉर्ट भी हैं, लॉन्ग भी हैं और इसके सॉल्विंग वाले भी हैं, एक्स्ट्रा भी किए हुए, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। आप इसको बुक को फॉलो करते हैं तो बुक से आप इस तरह फॉलो करेंगे या साथ साथ चलते जिस तरह मैंने आपको समझाया आप इस तरह करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। आई होप कि आप अच्छा लर्न करेंगे, साथ साथ काम कर रहे होंगे और जो मैं आपको एग्जांपल्स और पहले भी देती जा रही थी आपके पास सॉल्व करने वाली, वो भी आप उनको कॉपीज़ में करिए, दैन जब आप स्कूल आएंगे तो मैं उनको चेक करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।